गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3। आज हम आप लोग को हिंदी रीडर में लेसन 4 नन्हा खुद्दीराम पढ़ाएंगे और कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप लोग को हम कठिन शब्दों का अर्थ समझाएंगे। पालन पोषण का अर्थ होता है बच्चों देखभाल करना। पालन पोषण का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखभाल करना। भला चंगा का स्वस्थ और दहलाना का बुरी तरह से डराना। गुप्त का छिपा हुआ, आजीवन का जीवन भर। और प्रण का बच्चों क्या होता है? प्रतिज्ञा। प्रण का क्या होता है बच्चों? प्रतिज्ञा। हमने आपको कठिन शब्दों का अर्थ समझाया। अब नन्हा खुद्दीराम के जीवन पर आधारित कहानी को पढ़ाएंगे। हमारे देश में अनेक ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कुछ ऐसे भी देशभक्त थे जिन्होंने भारत को आजाद कराने में सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उन्हीं में से एक थे खुद्दीराम बोस। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक गांव है हबीबपुर। खुद्दीराम बोस का जन्म इसी गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। खुद्दीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। बचपन में उन्हें सभी प्यार से खुद्दी कहकर पुकारते थे। जब खुद्दीराम 6 वर्ष के ही थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी बड़ी बहन अनुरूपा उन्हें अपनी ससुराल ले आई। उन्होंने ही खुद्दीराम का पालन पोषण किया, मतलब देखभाल किया। खुद्दीराम बचपन से ही बहुत समझदार थे। बच्चों, खुद्दीराम बचपन से बहुत समझदार थे। एक दिन वे अपनी बहन के साथ मंदिर गए। उन्होंने देखा मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, पर उनमें से किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं। अगले दो तीन दिन भी बहन के साथ खुद्दीराम मंदिर में जाना हुआ, तभी उन्होंने उन लोगों को बैठा पाया। इतनी तेज धूप में उन लोगों का इस तरह मंदिर के बाहर दिन रात बैठे रहना बालक खुद्दीराम की समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, चाचा, ये लोग मंदिर के बाहर नंगे पैर क्यों बैठे हैं? ये लोग बीमार है, भगवान से अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने प्रण किया है कि जब तक भगवान इसकी बीमारी दूर नहीं कर देते तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही कुछ खाए पिएंगे। उस आदमी ने उत्तर दिया, तो क्या चाचा, भगवान इसकी प्रार्थना मान लेंगे? बालक खुद्दीराम ने प्रश्न किया। हाँ, क्यों नहीं। यदि सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगो तो वे अवश्य देते हैं। खुद्दीराम कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, एक दिन मैं भी यहाँ नंगे पैर आऊंगा और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मुझे मेरी बीमारी से मुक्ति नहीं दिला देंगे। उस आदमी ने बालक खुद्दीराम को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए देखा। बोला, मजाक करते हो बेटा? भला तुम्हें कौन सी बीमारी है जो ऐसा कह रहे हो? तुम तो भले चंगे लगते हो। बालक खुद्दीराम गंभीरता से बोला, क्या इस गुलामी से भी बड़ी कोई बीमारी हो सकती है? मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। बालक खुद्दीराम ने ठान लिया कि गुलामी की इस बीमारी को अपने देश से दूर करके ही रहेंगे, आजीवन अपने प्रण पर अटल रहे। खुद्दीराम बचपन से ही अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने की बात सोचते रहते थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू किया। वे क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। उनकी योजना होती थी कि बम धमाके करके अंग्रेज सरकार को दहलाया जाए बच्चों, डराया जाए। एक बार इसी काम के लिए वे गुप्त रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर नामक शहर में पहुंचे। वहां शाम के अंधेरे में खुद्दीराम ने अंग्रेज सरकारी किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। निशाना तो अचूक था, किंतु उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड की पत्नी बैठी थी। किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई।
खुदीराम वहां से फरार हो गए, किंतु 3 दिन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई। 19 वर्ष की आयु में ही खुदीराम बोस को 8 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार खुदीराम बोस ने मातृभूमि की रक्षा के लिए आजीवन अपना जीवन समर्पित कर दिया। खुदीराम बोस की देशभक्ति, साहस और बलिदान के कारण आज भी हम उनका नाम सम्मान से लेते हैं बच्चों।